हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटोइंग। तो गाइस आज मैं आपको सिखाऊंगा कैमरा सेटिंग कंसेप्ट का फोटोइंग। हाल ही में वायरल चल रहा है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट। अगर इस टाइप का फोटोइंग सीखना चाहते हो वीडियो को एंड तक देख लेना। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बैकग्राउंड को आपको डाउन कर देना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो डाउन कर देना है। डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर शेयर कर देना है PicsArt के अंदर। तो यहाँ पर शेयर कर देते हैं PicsArt के अंदर। PicsArt के अंदर शेयर करने के बाद आपको यहाँ पर आर्ट फोल्डर चले जाना है। तो आर्ट फोल्डर में चलते हैं। आर्ट फोल्डर जाने के बाद आपको अपनी पिक को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद आपको थोड़ा बड़ा कर देना है इमेज को। यहाँ पर बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद आपको अगर इरेज कर देना है। तो बैकग्राउंड इरेज करके इरेज टूल पर क्लिक करके यहाँ पर इरेज पर क्लिक करना है। आपको बड़ा कर देते हैं। पहले बड़ा करने के बाद आपको इरेज कर देना है। तो यहाँ पर इरेज को साइज को ब्रश को हार्डनेस को 100 रखना है और साइज को यहाँ पर 30 के आसपास रखता हूँ। उसके बाद आपको इरेज कर देना है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड को इरेज कर देना जल्दी से। तो फिर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे न्यू कंसेप्ट के बारे में हर दिन बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद बताता हूँ क्या करना है आपको। तो यहाँ पर इरेज करने के बाद आपको कैमरा सेटिंग का PNG आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर डाउन कर देना है आपको बाद में डाउन करना है, वीडियो पहले वीडियो देख लो, उसका आपको डाउन करना है। यहाँ पर आपको सभी PNG और बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर लिंक दे दूँगा, जाकर डाउनलोड कर देना है आपको। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के बाद बताता हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से इरेज होने मतलब आपको बीच में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं बीच में एडजस्ट कर रहा हूँ। तो आपको भी इस तरह एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देना हूँ। एडजस्ट करने के बाद वो ऊपर की तरफ राइट पर क्लिक करके बैक जाने। तो यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करके बैक जाने। तो लेफ्ट की तरफ राइट बटन दिख जाएगा। यहाँ पर राइट पर क्लिक करके बैक जाने। तो यहाँ पर बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद आपको कैमरा सेटिंग का PNG आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं कैमरा सेटिंग का PNG का ऐड करता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, डालकर डाउन कर देना है। तो यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ। आपको भी इस टाइप का एडजस्ट करना है। तो मैं बड़ा करके एडजस्ट करता हूँ। इस टाइप का बड़ा करके यहाँ पर आपको ब्लेंड करके आपको स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ पर ब्लेंड करके स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद आपको राइट पर करके फिर से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको फिर से आर्ट फोल्डर पे चले जाएँ। तो आर्ट फोल्डर पे चलते तो ये लाइट का PNG आपको रेड लाइट का PNG आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ ये PNG को भी। बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पर भी आपको ब्लेंड करके स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ पर मैं ब्लेंड करके स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ब्लेंड करके स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करके बैक जाने में आपको सेव कर देना है इमेज को। सेव करने के बाद आपको लाइट रूम पर ओपन करना पड़ेगा, कलर करेक्शन करिए। तो कलर ग्रेडिंग बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो आपको भी इस टाइप का कलर ग्रेडिंग करना चाहिए लाइट रूम पर। तो यहाँ मैं सेव कर देते हैं। पहले इमेज को सेव करने के बाद आपको लाइट रूम पर ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लाइट रूम पर सेव कर देता हूँ गैलरी से। सेव करने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, लाइट रूम ओपन कर देना है। तो यहाँ पर लाइट रूम ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर लाइट रूम ओपन होने के बाद आप ऑल फोटो पर क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर फोटो को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट करने के बाद बताता हूँ क्या करना है। तो पहले ब्राइटनेस एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फोटो को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो गैस एडिटिंग का मेन चीज़ है कलर करसन। आप अगर कलर करसन नहीं करो तो बिल्कुल बेकार दिखा जाएगा आपका पिक। तो यहाँ पर मैं कलर करसन कर देता हूँ। तो आपको भी सीखना चाहिए कि कैसे कलर करसन करते हैं। तो यहाँ पर मैं पिक को ओपन कर दिया। तो पहले ब्राइटनेस एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को कम कर देना है, सॉरी प्लस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हाईलाइट्स को यहाँ पर प्लस करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट्स नहीं प्लस करना है। उसके बाद आपको शैडो को भी प्लस करना है। शैडो को प्लस करने के बाद आपको कलर्स पर चलना है। तो मिक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मिक्स पर पहले कलर की रेड कलर की यहाँ पर सैचुरेशन को प्लस कर देना है। तो यहाँ पर आपको सेकंड कलर की ऑरेंज कलर की आपको यहाँ पर लुमिनेंस को प्लस करना है ताकि फेस ज़्यादा गोरा हो सके और सैचुरेशन को कम कर देना है। और थर्ड कलर की येलो कलर की यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रीन कलर की सैचुरेशन को प्लस कर देना है, माइनस कर देना है। और येलो कलर की सैचुरेशन को भी माइनस कर देना है। उसका लाइट ब्लू की सैचुरेशन को माइनस करना है और ब्लू कलर की हुई को थोड़ा माइनस करना है ताकि हमारा शार्ट चेंज हो रहा है। उसके बाद आपको सैचुरेशन को प्लस करना है और लुमिनेंस को माइनस करना है। उसके बाद आपको डन करके भेज देना है। उसके बाद आपको टेम्परेचर को +4 करना है। उसके बाद आपको 3 को -4 करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इमेज के ऊपर क्लैरिटी देना है। तो यहाँ पर क्लैरिटी देंगे, यहाँ पर क्लैरिटी ज़्यादा देना है आपको। यहाँ पर क्लैरिटी दे देते हैं। उसके बाद आपको बिगनेट को माइनस करना है और फेदर को प्लस करेंगे, मिड पॉइंट को कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फेदर को 90 के आसपास रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इमेज के ऊपर शार्पनेस देना है। तो यहाँ पर शार्पनेस दे देते हैं। शार्पनेस देने के बाद हमारी एडिटिंग हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो पहले किस तरह का था और कैसा हो गया बिफोर एंड आफ्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करता है कैसे ही न्यू का सर के बारे में हर दिन बताता रहूँ। तो चलेगा, इस मिलते हैं अगले वीडियो में।